चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय, और इसमें हमने शुरू किया है कक्षा 9वीं का अध्याय दूसरा, जिसका नाम है बहुपद। और बहुपद पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में क्या सीखा था, चलो देख लेते हैं। हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में सीखा था गुणनखंड, सार्वगुणनखंड की विधि, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। क्या सीखा था इसमें, चलो एक बार मैं फिर से रिपीट करते हैं ताकि आपको फिर से समझ में आ जाए। मैंने बताया था कि कॉमन फैक्टर सार्वगुणनखंड क्या होता है, कि विभिन्न प्रकार के गुणनखंड हमें दिए गए रहते हैं। उन गुणनखंडों में कौन कौन गुणनखंड एक जैसे हो, कौन कौन नंबर या चर या अचर एक जैसे हो, वो हमारा कॉमन गुणनखंड कहलाएगा। जैसे कि मान लो एक गुणनखंड दिया 2 × m × n × p, एक गुणनखंड ये दिया गया है ना। चलो दूसरा गुणनखंड दिया गया आपके पास 3 × m × p × q, ये हो गया आपका दूसरा गुणनखंड। ठीक है। तीसरा गुणनखंड आपके पास दिया गया 5 × m × p × q, ठीक है, इंटू n, ये दिया गया। चलो अब हमें बताना है कि इसका सार्वगुणनखंड मतलब कि कॉमन फैक्टर, इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन फैक्टर। और कॉमन फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है जो सभी गुणनखंडों में हो। जैसे यहाँ पे 3 गुणनखंड है, तीनों के तीनों गुणनखंड में हो, उससे हम कहेंगे सार्वगुणनखंड कॉमन फैक्टर। हमें ये बताना है ना। चलो बताओ सर बच्चे, इनमें तीनों में कौन है कॉमन, ये बताओ सर बच्चे चैट्स में। पहला दूसरा तीसरा तीनों में देखो कौन तीनों में है, कौन सा चर तीनों में है या कौन सा अचर तीनों में। चलो एक बच्चे ने बताया सर एम और पी, चलो चेक कर ले क्या हम लोग, चलो एक ही करके चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं सर टू के साथ, सर इसमें टू है क्या, और किसमें टू है सर, नहीं है, तो टू तो नहीं होगा। सर एम के साथ, चलो इसमें एम है सर, दूसरा में भी एम है, देखो इसमें भी एम है, इसमें भी एम है, और तीसरा में भी एम है, यानी एक तो गुणनखंड हो गया हमारा क्या, एम। चलो और सर देखो इसमें एन है सर, क्या दूसरा में एन है, तीसरा में है लेकिन दूसरा में नहीं है, यानी ये एन नहीं होगा, है ना। चलो फिर देखो, फिर सर इसमें भी पी है सर, इसमें भी पी है, इसमें भी, मतलब सब में होना चाहिए, तब उसको हम सार्वगुणनखंड की श्रेणी में रखेंगे, कॉमन फैक्टर की श्रेणी में रखेंगे। तो यानी इसका कॉमन फैक्टर क्या हुआ, इसका कॉमन फैक्टर हुआ m इंटू पी। इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, m इंटू पी। एम एन नहीं हुआ, एन क्यों नहीं है, क्योंकि सर दूसरा वाला देखो, सौरभ पांडे ने बच्चे देखो दूसरा वाला में क्या एन है, इसमें एन है, इसमें एन नहीं है, एन नहीं है, तो क्या एन होगा, एन नहीं होगा। क्लियर है। चलो ऐसा समझ में, बहुत आसान था, बहुत आसान था। चलो देखो, तो इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, चलो जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से इस क्वेश्चन आंसर कीजिए। कहाँ करना आपको आंसर, पोल सेक्शन जाकर करना है। चलो मैं आपके लिए क्या करता हूँ, थोड़ा सा स्टॉप वॉच चालू कर देता हूँ, ताकि आराम से आप कोशिश करोगे टाइम के अंदर आप आंसर कर सको। क्या क्वेश्चन दिया गया है, 2m² 4m, ठीक है। आपको बताना है इसका सार्वगुणनखंड क्या है, मतलब गुणनखंड पहले निकाल लो, फिर उसमें देखो कि इनमें से कौन कौन सा कॉमन है, मतलब कि इसे बोले तो इंग्लिश में बोलेंगे कॉमन फैक्टर क्या है। चलो आराम से करेंगे, बताएंगे। चलिए लास्ट 15 सेकेंड, सारे के सारे बच्चों का पोल सेक्शन में आंसर आना चाहिए। अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते हो, इसका मतलब हम क्या मान के चलेंगे कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, है ना। चलो हाँ, और आप 5-10 सेकंड का टाइम ले लो, और दिल ले लो आप टाइम, और आप 5-10 सेकंड का टाइम ले लो, ठीक है। चलो लास्ट 5 सेकंड, चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो देखते हैं आराम से, बहुत आसान सा है। देखो 2m, 2m का मतलब क्या हुआ, 2m का मतलब हुआ, ये लिखा है हमारे पास 2 × m,
2m² मतलब क्या है, ये लिखा है 2 इंटू एम इंटू एम। 4m का मतलब क्या है सर, 4 का क्या, 4 का गुणनखंड निकालो सर, 2 इंटू एम, ये हो गया 4m का मतलब। अब देखते हैं इनमें से कम, अब देखते हैं इसमें से कम। देखो तो देखो, इसमें भी 2 है, इसमें भी सर 2 है, इसमें भी 2 है, तो एक तो हमें दिख गया सर सार्वगुणनखंड में क्या, 2। फिर देखो सर इसमें भी m है, इसमें भी सर m है, सर इसमें भी m है, तो दूसरा मिल गया सर हमारे पास क्या, m। तो क्या मिल गया हमारे पास, सार्वगुणनखंड 2 है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया सर, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। आए समझ में, तो कितना आसान सा प्रश्न है। ऑप्शन बी जो है मेरा सही सा उत्तर है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। ठीक है, आसान था ना, बहुत आसान है। अगर दो, अगर आपको यही कॉमन समझ में आ गया ना, कैसे हम कॉमन निकालते हैं, कैसे हम उसका दोनों में के देखते हैं कि कौन कौन दोनों में है, तो आप आसानी से इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन वगैरह आप बना सकते हो। ठीक है, चलो। हाँ, रुपेश कुमार नाम से बच्चे जान के बाबू, आपको ये जो गुना करना है, ये मैं सारी चीजें सिखाऊंगा अभी आपको। ठीक है, आप क्लास के बाद रुक जाना, पूछ लेना। ठीक है, चलो, ओके, चलो आगे। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड करना। पदों का पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड करना, यानी रीग्रुपिंग, रीग्रुपिंग करके उसका फैक्टराइज करना। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, कौन सा प्रश्न है वो प्रश्न ये आ रहा होगा कि सर ये फैक्टराइज कैसे होगा। हाँ, आपके मन में पहला प्रश्न यही आ रहा होगा कि सर ये फैक्टराइज कैसे होगा। ठीक है, रीग्रुपिंग कब होता है, समूहन विधि यूज कब करते हैं, क्योंकि हम लोग अभी तो सिंपल देख लेंगे सर कि हम कॉमन निकालेंगे और उसके बाद हम उसका गुणनखंड कर देंगे। लेकिन फिर इसमें समूहन विधि का उपयोग क्यों पड़ा, समूहन विधि हम क्यों पढ़ रहे हैं, रीग्रुपिंग क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो, तो एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, ध्यान दो। देखो, अगर हमारे पास सिंपल से बोला रहा है, देखो 5xy प्लस 15y, तो आप क्या करोगे, आप इनमें से कॉमन निकालो। जिसमें मैं बोलूंगा कि 5xy का हो जाएगा क्या, आपके पास 5 गुने x गुने y, बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़। 15y का क्या होगा, आप बोलोगे सर 15y होगा 3 गुने 5 गुने y। तो आप बोलोगे सर इसमें देखो, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, सर इसमें भी y है, इसमें भी y है। हमने निकाल लिया सर 5 गुने y, दोनों निकाल लिया, बच गया क्या आपके पास x, इसमें क्या बच गया 3। यानी आपने यहाँ से क्या देखा, आपने यहाँ से ये देखा कि सर हम लोग इसका कॉमन निकाल सकते हैं। मतलब अगर हमने इसको और इसको एक साथ रखा है, तो हमने इसमें से कॉमन देखा 5 और y, इसमें देखा 5 और y। लेकिन सर अगर आप ये बताओ, ये सिर्फ इतना ही नहीं लिखा रहता, ये जो है 2 से ज्यादा लिखा रहता। जैसे आपको ये ऐसे बताया था, अगर ये 2 से ज्यादा पद लिखा रहता, जैसे मान लो आपको ऐसे लिखा रहता x प्लस by प्लस cx प्लस dy, है ना। तो देखो 2 था तो आराम से हम लोगों ने गुणनखंड निकाला, उसमें से कॉमन निकाला, उसको लिख दिया आराम से। लेकिन जब आप भी बताओ, जब 2 से ज्यादा होगा पद, जब 2 से ज्यादा पद होगा, तो फिर उसका गुणनखंड हम कैसे करेंगे, है ना। रुपेश कुमार नाम से जो बाबू बच्चे ज्वाइन किया है, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं आपको क्लास के बाद ये गुना सिखा दूंगा। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में था, क्लास में मैं सिखा दूंगा। ठीक है, अभी आप इस पर ध्यान दो। ठीक है, चलो। तो देखो, पहला जो था, पहला 2 टर्म था, 2 पद था, तो उसको हम आसानी से गुणनखंड निकाला, उसमें से देखा कौन कौन गुना के रूप में लिखा है, तो उसको बाहर निकाल दिया। अब बताओ, यहाँ पे तो हमारे पास 4 पद है, यहाँ पे हमारे पास 4 पद है, तो फिर हम इसमें कैसे पता करेंगे कि किनको कैसे गुणन, इनका गुणनखंड निकाल के कैसे इसमें से कॉमन लेना है ना। अब भी बताओ, अब इसमें हम कैसे पता करेंगे किनको किनको हम एक साथ रखें, जिसका गुणनखंड निकालेंगे तो इसमें से कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो वही विधि हम सीखने वाले हैं, कौन सा, समूहन विधि, कि किसको किसको हम एक साथ रखें ताकि उसमें से गुणनखंड निकल सके। जैसे कि आप बताओ ध्यान से कि देखो, यहाँ पे था ax, क्या था यहाँ पे था ax, थोड़ा नीचे करते हैं, यहाँ पे था आपके पास x, तो a गुना x हो गया, चलो, प्लस
बीच में प्लस से प्लस, सर यहाँ पे है बी वाई। चलो अगर हम बोले आपसे कि सर अगर हम इन दोनों को एक साथ ले तो बताओ इन दोनों में से कुछ हम कॉमन निकाल सकते हैं? बताओ ax प्लस बी वाई में से, हाँ कुछ, चलो आ जाएगा अभी। अब मैंने अभी शुरू किया, धीरे धीरे से। बताओ ax प्लस बी वाई में से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं? अगर निकाल सकते हैं तो वाई टाइप करो, नहीं निकाल सकते तो एन टाइप करो। निकाल सकते हैं कुछ भी, वन को छोड़ के, वन पे हमें ध्यान नहीं देना, वन पे नहीं ध्यान देना, वन को छोड़ के कुछ निकाल सकते हैं इसमें से कॉमन? नहीं निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कॉमन? नहीं निकाल सकते हैं। यानी सर जब हम इसमें से निकाल नहीं सकते हैं तो फिर इसका गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे? इसको हम फैक्टराइज कैसे करेंगे? इसको फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो देखो वही हमें सीखना है कि सर हम किसको किसको एक साथ रखें कि उसमें से फैक्टर निकाले। जैसे कि अगर आप बोलोगे सर इसमें से तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हम इन दोनों को अगर एक साथ रखें, जैसे इन दोनों को एक साथ रखोगे क्या मिलेगा? ये मिलेगा सर प्लस का सी गुने एक्स प्लस का डी गुने वाई। तो जब आप इन दोनों को एक साथ रखोगे तो क्या इसमें सब गुणनखंड निकाल सकते हो? सर इसमें भी से हम भी कोई गुणनखंड नहीं निकाल सकते हैं। तो आपको अब ये मन में प्रश्न करना है कि सर तो फिर किसको किसको एक साथ रखेंगे कि जिसमें से हम कॉमन निकाल सके? तो वही सीखना है। तो हम किसको किसको, या इसलिए दो, हम किन पदों को, लिखते हैं यहाँ पे, हम किन पदों को एक साथ रखे, एक साथ रखे कि उसमें से कॉमन निकले, कॉमन निकले। इसी को हम क्या कहते हैं? समूहन विधि। समूहन विधि इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रीग्रुपिंग ना। अब बताओ आप लोग, रीग्रुपिंग ना, अब बताओ आप लोग कि आपके हिसाब से किसको किसको अगर आप एक साथ रखते हैं तो उसमें से कॉमन निकल जाता है? तो मेरा मानना है कि अगर आप पहला एक्स और सी एक्स, देखो पहला एक्स और सी एक्स को अगर एक साथ रखते, चलो मेरा मानना है कि पहला आप एक्स और सी एक्स को एक साथ रखते हैं और दूसरा जो था बी वाई और डी वाई को आप एक साथ रखते, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि देखो पहला दोनों से एक्स कॉमन, दूसरा दोनों से वाई कॉमन। ध्यान दो, देखो यहाँ रखते आप क्या, ए गुने एक्स प्लस सी गुने एक्स। तो आप देखोगे क्या कि सर यहाँ पे एक्स कॉमन, यहाँ पे एक्स कॉमन, दिखा, यहाँ पे एक्स कॉमन, यहाँ पे एक्स कॉमन। ठीक उसी प्रकार चलो दूसरा, सर बी गुने वाई जो डी गुने वाई। तो आप यहाँ पे देखोगे क्या कि सर यहाँ से y कॉमन, यहाँ से y कॉमन, यानी ये हो जाएगा सर यहाँ से देखो x कॉमन तो ये हो जाएगा a प्लस सी, यहाँ से देखो y कॉमन तो यहाँ हो जाएगा b प्लस डी। आया समझ में? है ना सर? तो इसी को हम बोलते हैं, हाँ देखो अब बहुत मुझे समझ में आने लगा किसको किसको एक साथ रखना है। ग्रेट ग्रेट। तो इसी को हम बोलते हैं रीग्रुपिंग, समूहन विधि। आया समझ में? तो समूहन विधि कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल। राहुल सिंह नाम से जो बच्चे जाएंगे वो अभी आपको समझ में आया? राहुल सिंह नाम से जो बच्चे ज्वाइन के वो आपको समझ में आया ना कि सम्मोहन विधि क्या होता है? कॉमन निकालने के लिए हम ऐसे नंबर को, ऐसे चराचर को, एक ऐसे पद को एक साथ रखते हैं कि उनमें से कॉमन निकल पाए, कि उनमें से कॉमन निकल पाए। फिर से शिवेंद्र यादव नाम से बच्चे जो, फिर से एक बार समझ लो, एक बार फिर से सुनो मैं क्या बोल, पहले सुनो एक बार फिर से। देखो समूहन विधि वो कहलाता है जिनमें हम ऐसे पदों को एक साथ रखते हैं जिनमें से कॉमन हम आसानी से निकाल सके, कॉमन हम आसानी से निकाल सके। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या था, ax प्लस बी वाई था। तो क्या इनमें से हम कोई कॉमन निकाल रहे थे? नहीं निकल रहा था। लेकिन हमने क्या किया, x का लिख दिया, x को cx के साथ लिख दिया, तो देखो इसमें से और इसमें से कॉमन निकाल लिया। ठीक है, चलो अब हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे तो अच्छे समझ में आया। तब के लिए क्या करो आप जल्दी से आप इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल ऐड करो, जल्दी करेंगे। हाँ तब तक क्या करो, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल ऐड कर दो। हाँ फिर 1-2 क्वेश्चन करेंगे आप सिर्फ समझ में आ जाए, उसकी चिंता मत कीजिए आप। चलो अब देखो कल क्या, हम गुणनखंड को सरल बनाने के लिए पदों को पुनः व्यवस्थित करते हैं। पुनः व्यवस्थित करने को ही क्या कहते हैं? समूहन रीग्रुपिंग कहते हैं। पुनः व्यवस्थित करने के हम ऐसे ऐसे पद को एक साथ लाते हैं जिसमें से कॉमन निकाल सके। जैसे कि एक एग्जांपल आपके स्क्रीन पे है। अब बताओ आप लोग ध्यान से देखना, सरल से बहुत सरल। अब बताओ 10xy, इसको थोड़ा जूम कर दें, चलो
10xy का गुणनखंड क्या होगा बताओ। इसको मैं मानता हूं पहला, बताओ इसका गुणनखंड क्या होगा। तो आप बोलो सर इसका गुणनखंड होगा 2 × 5 × x × y होगा। सर बीच में प्लस है तो प्लस। 21 का गुणनखंड क्या होगा, तब बोलोगे सर 21 का गुणनखंड होगा 3 × 7। अब आपसे मेरा पहला प्रश्न कि सर क्या ये दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या इन दोनों में से कुछ सार्वो आ रहा है, कॉमन आ रहा है, फैक्टर इन फैक्टर में से क्या कोई कॉमन आ रहा है बताओ। अगर आ रहा है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं आ रहा है तो एन टाइप करो। कुछ बच्चे थे पहले, हाँ राजकुमार खत्री नाम से बच्चा ज्वाइन किया है, जगत सिंह नाम से बच्चा ज्वाइन किया है, शिवेंद्र यादव। बताओ बाबू इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा ना। हाँ तो यही मेरा मानना ये था कि सर जब इनमें से दोनों में से कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो क्या इन दोनों को एक साथ रखने से कोई फायदा है, क्या इन दोनों को हमको एक साथ रखना चाहिए, एक साथ नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न ये आता है कि सर जब इन दोनों को एक साथ नहीं रखना चाहिए तो किसको किसको एक साथ रखना चाहिए, ये पहला अगला प्रश्न आता है ना। तो जब इन दोनों को हम एक साथ नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि सर इसमें से कोई, लिख देते चलो यहाँ लिख देते हैं, कॉमन नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है तो इसलिए हम इन दोनों को एक साथ नहीं रख सकते हैं। तो किन को एक साथ रखना चाहिए, जिनमें से कॉमन मिले। समझ में आए? तो जिनको एक ऐसे में, हाँ किनको हम एक साथ रखेंगे, जिनमें से कॉमन मिले, उसी प्रोसेस को, उसी विधि को रीग्रुपिंग समूहन विधि कहते हैं। अब आप बताओ किसको किसको एक साथ रखना चाहिए, आप बताओ किसको किसको एक साथ रखना चाहिए। ग्रेट, चलो एक बच्चे ने बताया, चलो देखो उसका भी उपाय बताते हैं। देखो करना क्या है, सिंपल सा, क्या करो आप सबको अलग अलग ऐसे गुणनखंड लिख लो। देखो 10xy पहला था, इसका गुणनखंड बताओ 2 × 5 × x × y, ये हो गया पहला। चलो दूसरा क्या है सर 21, 21 क्या होगा सर 3 × 7, इसमें से कोई कॉमन नहीं, यानी इन दोनों को हम कभी भी साथ नहीं रख सकते, यानी हम इसको अगर पहला माने, इसको अगर हम दूसरा माने, इसी प्रकार अगर हम तीसरा देख लेते हैं, तीसरा है आपका 15x, मतलब 15x क्या बात 3 × 5 × x, ये हो गया तीसरा। अब आता है चौथा, चौथा आपका 14y, 14y तो ये हो गया देखो 2 × 7 × y, है ना। अब देखो पहले तो हमने देख लिया कि सर ये जो पहला दूसरा था इसमें तो कोई कॉमन मैन नहीं दिख रहा हमें, लेकिन अगर ध्यान से अगर हम देखेंगे पहला और तीसरा, अगर हम पहला तीसरा को ध्यान से देखेंगे, देखो पहला तीसरा में देखो सर यहाँ पे भी 5 है, इसमें भी 5, अगर हमें एक भी कॉमन दिखता है, अगर हमें एक भी कॉमन दिखता है तो हम उनको एक साथ रख सकते हैं। अगर हमें कोई एक भी कॉमन दिखता है तो उनको हम एक साथ रख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम पहला और तीसरा को एक साथ रख सकते हैं, यानी पहला क्या है, पहला 10xy और तीसरा क्या है सर, तीसरा है 15x, रख दिए। अब आपके मन में प्रश्न आया तो सर बाकी जो बच गए, बाकी जो बच गए उसको जैसे क्या वैसे लिख दो। इसके बाद बाकी जो बच गए सर, एक 21 बच गया, एक ये बच गया, तो लिख दो। एक बच गया कौन 14y, और दूसरा क्या बच गया, दूसरा बच गया हमारे पास क्या 21। ठीक है, सिंपल। अगर हमें दिखता है कि किनमें से किनमें कॉमन, जैसे इसमें 5 भी कॉमन निकल रहा है, देखो x भी कॉमन निकल रहा है, अगर हमें ऐसा दिख जाए, हमें अगर एक भी ऐसा नंबर, एक ही भी ऐसा पद दिख जाए जिसमें से, जिस पद में से कॉमन आ रहा है, तो उसको हम एक साथ रख सकते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, कोई भी एक ऐसा पद दिख जाए जिसमें से कॉमन आ रहा होगा तो उसको हम एक साथ रख देंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे हमने देखा कि सर ये पहला पद और तीसरा पद में से कॉमन आ रहा है, यानी हम देखो पहला और तीसरा को एक साथ रख दिया, बाकी जो बच गया उसको एक साथ रख दिया। फिर से रिपीट करते हैं वही बात, कोई भी अगर हमें पद दिखे जिसमें हमें कॉमन आ रहा होगा उनको हम एक साथ, देखो पहला और तीसरा हमें दिखा एक साथ, में से कॉमन आ रहा है, देखो 5 भी कॉमन आ रहा है, 5 एक्स भी कॉमन आ रहा है, तो इनको एक साथ रख लिया, बाकी जो बच गया उनको हम एक साथ रख लिया। ठीक है, सिंपल। तो इसी को हम बोलते हैं समूहन विधि। क्या बोलते हैं, समूहन विधि। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल एड करो, जल्दी करेंगे। हाँ एक और 4 को भी रख सकते हैं, हाँ बहुत मैं आप ये भी सही बता रहा हूँ कि सर एक और वो भी बताते हैं, हाँ वो भी बताते हैं। चलो यहाँ तो हो गया। चलो अब बहुत बच्चों के मन में प्रश्न ये आ रहा होगा कि सर
ये जरूरी है क्या कि एक और 3 को ही साथ में रखें? क्या एक और 4 को नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं, ये भी सही बात है। देखो कैसे? सर देखो, पहला में सर 2 है और देखो चौथा में भी 2 है, यानी हम एक और 4 को भी रख सकते हैं। देखो पहला में भी y है और चौथा में भी y है, यानी हम एक और 4 को रख सकते हैं। यानी आप ऐसे ही बोल सकते हैं एक और 4 समझ ना, मतलब ये पहला 10xy और 14y को भी हम एक साथ रख सकते हैं। जैसे क्या लिखेंगे उसको, 10xy प्लस 14y, ये दोनों हो गए एक साथ। बाकी जो बच गया उसको लिख दो 15x प्लस 21, इसको एक साथ लिख दिए। आया समझ में? सिंपल। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है? आगे समझ में? समूहन विधि समझ में आ गई? समूहन विधि का मतलब क्या हुआ? समूहन विधि का मतलब ये हुआ कि हम उन पदों को एक साथ रखेंगे जिनमें से हम आसानी से कॉमन निकाल सके। हम उन पदों को एक साथ रखेंगे जिसमें से आसानी से हम कॉमन निकाल सकते हैं, है ना? जैसे कि एक उदाहरण के जरिए एकदम आपको अच्छे से समझाते हैं। चलो, ये उदाहरण है। चलो, आपको बताना है पहला, ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद, ये हो गया चौथा पद। चलो, आपको इधर समूह बनाना है, ग्रुप बनाना है कि हम किनको किनको एक साथ रख सकते हैं। तरीका क्या है? देखो पहला लिखा है तो पहला कर लो यहाँ बगल में कि 2xy, क्या लिखोगे? 2 गुने x गुने y। दूसरा क्या है? तो बोलोगे दूसरा है सर 2y, क्या लिखोगे? बोलोगे 2 इंटू वाई। तीसरा क्या है? तीसरा आपका 3x, तो क्या लिखोगे? बोलोगे 3 गुने x। फिर क्या चौथा है? चौथा क्या है? चौथा है 3, तो 3 क्या हो गया? सिंपल 3 हो गया, है ना? चलो, अब आप इसमें से पता करो कि किनको किनको हम एक साथ रख सकते हैं, जिनमें से हमें एक भी कॉमन दिखता है उसको हम एक साथ रख सकते हैं। हाँ बताओ, इसमें बताओ कि किनको किनको हम एक साथ रख सकते हैं। एक 4 को रख सकते हैं, 2 और 1 को रख सकते हैं। 1 और 4 को रख सकते हैं क्या? 1 और 4 में कोई कॉमन दिख रहा है? चलो कॉमन बताओ किसको किसको हम एक साथ रख सकते हैं। पहला को रख सकते हैं क्या? दूसरा को रख सकते हैं? ग्रेट, कैसे पता चला? देखो देखो, चेक करते हैं। देखो ये देखो, इसमें 2 है, पहला में 2 है सर, दूसरा में भी 2 है। कोई भी एक हमें मिल जाए तो उन दोनों को हम एक साथ रखते हैं, यानी सर हम पहला और दूसरा को हम एक साथ रख सकते हैं। ठीक है, चल फिर देखते हैं। सर इसमें x है सर, तीसरा में भी x है, यानी सर हम पहला और तीसरा को भी एक साथ रख सकते हैं। क्लियर है? अब देखो सर कितना है यहाँ पे y है सर, दूसरा में y है, यानी पहला दूसरा को तो रख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने लिख दिया। अब आता है सर, देखो यहाँ पे ध्यान से, सर इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, यानी हम तीसरा और चौथा को भी हम एक साथ रख सकते हैं। तीसरा और चौथा को भी हम लोग एक साथ रख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ समझिए। सर ये सारे कॉमन है, हाँ सब में कुछ ना कुछ कॉमन है, बहुत नहीं सही बोल रहे हो आप कि सब में कुछ ना कुछ कॉमन, यानी हम लोग सबको एक साथ रख सकते हैं। पहला दूसरे साथ, पहला तीसरे साथ, या पहला को चौथा के साथ रख सकते हैं, है ना? चलो आए समझ में? यहाँ तक किसी किसी रख सकते हैं। चलो तो हम क्या करते हैं, सिंपल आपको सोचने के लिए करते हैं, पहला तीसरा को एक साथ रख देते हैं। क्या करते हैं? पहला और तीसरा को एक साथ रख देते हैं। हाँ, फिर सोशल को तब के लिए क्या करो, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डाउनलोड करो। जल्दी करो, अभी के लिए क्या करो, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डाउनलोड कर दो। हो गया? चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं आगे। चलो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं पहला और तीसरा को एक साथ, है ना? तो पहला क्या था, तो सर पहले देखते हैं। चलो पहला है सर 2xy और तीसरा क्या है सर? तीसरा है 3x, तो इसको यहाँ रख दो और बाकी जो बच गया उसको अलग लिख दो। यहाँ पे बच गया है सर 2y बच गया, 3 बच गया, इसको एक साथ लिख दो। चलो हल करते हैं आप। चलो चलो, इसका हम गुणनखंड निकालते हैं। निकालो गुणनखंड, क्या हुआ सर? 2 इंटू एक्स इंटू वाई, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 3x का मतलब क्या हुआ? 3 इंटू एक्स। ये हो गया पहला। चलो हमें क्योंकि दो दो का निकालना आता है, तो इन दोनों का मैंने निकाल दिया। अब ठीक उसी प्रकार आप इन दोनों का भी निकालो, ठीक उसी प्रकार आप इन दोनों का भी निकालो। चलो निकालते हैं। इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 इंटू वाई, बीच में प्लस का प्लस, यहाँ पे 3 का तो होगा 3, है ना? 3। चलो क्लियर है?
अब देखो दोनों को अलग अलग हल करना है। अब बताओ सिंपल, अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है? तब बोलोगे सर यहाँ पे x है, इसमें भी x है, ये कॉमन है। तो जो कॉमन होता है उसको बाहर निकाल देते हैं, बाकी जो कॉमन नहीं होता उसको कोष्ठ में रख देते हैं। तो कौन कॉमन नहीं है? तब बोलोगे सर यहाँ पे 2y, 2 नहीं कॉमन है, y नहीं कॉमन है। सर जोड़ भी कॉमन नहीं है। सर यहाँ पे 3 भी कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन नहीं होता है उसको अंदर रखते हैं, जो कॉमन होता है उसको बाहर। जैसे कॉमन क्या था, देखो एक्स कॉमन था, एक्स कॉमन था, उसको बाहर रख दिया, जो कॉमन नहीं था उसको अंदर रख दिया। ठीक है, चलो अब देखो बीच में क्या है, जोड़ का चिन्ह, तो जोड़ रहने दो। देखो बीच में जोड़ है तो जोड़ रहने दो, है ना। चलो अब आता है बात की, सर अगर ध्यान से देखेंगे तो इस 2y और 3 में कुछ कॉमन दिख रहा है? बताओ सर बच्चे, 2y और 3 में कुछ कॉमन दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है तो y टाइप करो, नहीं दिख रहा है तो n टाइप करो। नहीं दिख रहा, हाँ एक बच्चे को दिख गया। सर क्या है, कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन है? 1 कॉमन है। बहुत बढ़िया सर, 1 कॉमन है, तो यहाँ से 1 हो गया, तो बाकी सब अंदर का अंदर रह जाएगा, 2y प्लस 3। ठीक है, चलो अब हमारे पास बच्चा ये दो चीज, ये हो गया, एक ये हो गया। अब आपको इसमें ये बताना है कि ये एक हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, इसमें से क्या कॉमन है? इसमें क्या कॉमन है बताओ? पहला लिखा है x गुने 2y प्लस 3, दूसरा लिखा है 1 गुने 2y प्लस 3। हाँ एक बच्चे ने बताया, बहुत बढ़िया, चलो सही बताया कि सर हम इन दोनों में अगर ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है। देखो ये 2y प्लस 3, इधर से भी देखो 2y प्लस 3 कॉमन है। तो जो कॉमन होता है उसको क्या करते हैं सर, उसको बाहर लिख देते हैं। चलो लिख दो बाहर 2y प्लस 3, जो कॉमन होता है उसको हम बाहर लिख दिए, जो कॉमन नहीं होता उसको अंदर लिखता है। कॉमन नहीं है सर कौन, एक्स कॉमन नहीं है तो एक्स लिख दिए। सर यहाँ पे कौन नहीं कॉमन है, 1 नहीं है तो 1 लिख दिए, और बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ लिख दिए। यानी इसका जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा, 2y प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। क्लियर है? क्लियर है? हाँ चलो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल एड कर दो। हाँ ठीक है, अब सही बता रहे हो, जब तीन ध्यान से जो बच्चा ज्वाइन किया, ठीक है अब सही कर रहे हो। हाँ कि सर हम लोग पहला और दूसरा को भी एक साथ रख के बना सकते हैं, सही बात बोल रहे हो, ठीक है। हाँ ठीक है, आइए समझ में। क्लियर है, चलो अब देखो इसी तरह अगला क्वेश्चन, ये तो मैंने सिखा दिया। हाँ किसको किसको मैंने एक साथ रखा, देखो चलो एक बार सीख भी ले। देखो देखो इसमें से हमने देखा कि किसको किसको हम एक साथ रख सकते हैं, सिंपल। तो हमने देखा सर इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, तो इन दोनों को हम एक साथ रख सकते हैं। देखो रखा मैंने एक साथ रखा, फिर इन दोनों एक साथ रखा, फिर सॉल्व कर दिया, है ना। चलो अब इसी प्रकार देखो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन बहुत ही सरल है। चलो बनाना है आपको, बताओ। आपको ये बता देना मत, बस सिंपल से, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। आप ये बता दो सबसे पहले कि हम किसको किसको पहले एक साथ रखें, पहला दूसरा को एक साथ रखें, या पहला तीसरा को एक साथ रखें, या पहला चौथा को एक साथ रखें, बताओ। हाँ चार ऑप्शन बताओ आप लोग, चार ऑप्शन किसको किसको हम पहले रखें, पहला चौथा को रख दें या पहला दूसरा को? अच्छा पहला, विनोद कुमार नाम से जो बच्चे जिनके पहला दूसरा को क्या हम एक साथ रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि सर 21 का गुणनखंड होता है 3 गुने 7, उसमें कोई कॉमन नहीं आएगा। यानी पहला तीसरा या पहला चौथा दोनों में से कोई रख सकते हैं। हाँ ठीक है, कुछ बच्चे बोले सर पहला तीसरा, कुछ बच्चे हाँ दोनों रख के बना सकते हो, दोनों रख के आप बना सकते हो, ठीक है। चलो क्लियर है, देखो आप दोनों रख के बना सकते हो, चेक करो। देखो पहला है, चलो पहला को पहले रख देते हैं, तीसरा को भी साथ। चलो तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला है सर 15, तो इन दोनों को एक साथ रख दिया। चलो चलो इन दोनों को मैंने क्या किया, एक साथ रख दिया। जो बाकी बच गए, बाकी बच गए तो उसको अलग रख दो। देखो 14y और क्या बच गया, और सर बच गया 21, इसको हम एक साथ रख देते हैं। चलो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एक साथ रख दिए, ठीक है। जो एक जैसे मतलब जिनमें से कुछ कॉमन निकल सकता है उसको एक जगह, जिनमें से कुछ कॉमन नहीं निकले उसको अलग कर दिए, सिंपल। देखो पहला तीसरा के साथ किया, बाकी जो बच गया दूसरा अलग कर दिया, है ना। चलो अब क्या करना है, इसका गुणनखंड निकालना, निकालो। 10x का गुणनखंड 2 गुने 5 गुने x गुने y, ठीक है, प्लस 15 का गुणनखंड देखते हैं, चलो 3 गुने 5 गुने x, है ना। अब देखो इसमें से देखते हैं कॉमन, चलो यहाँ पे देखो
यहाँ पे है 5, यहाँ पे भी देखो 5 कॉमन है, जो कॉमन होता है उसको बाहर निकाल, बाहर निकाल दिए। और कोई कॉमन दिख रहा है सर? हाँ, यहाँ पे भी एक्स, सर यहाँ पे भी एक्स, जो कॉमन होता है उसको बाहर निकाल दिए, जो कॉमन नहीं है उसको अंदर। कौन कौन कॉमन नहीं है? तब बोलोगे सर यहाँ पे 2 कॉमन नहीं है, सर यहाँ से y कॉमन नहीं है, सर बीच में जोड़ का है जो, सर यहाँ पे 3 कॉमन नहीं। तो जो कॉमन नहीं है, जो कॉमन नहीं है उसको अंदर रखते हैं, जो कॉमन होता है उसको बाहर निकाल दिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो बात नहीं, अगला पे। अगर देखो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस रहने दो, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया 14y, 14y का मतलब हो गया क्या? 2 इंटू 7 इंटू वाई। ठीक है, बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़। अब यहाँ पे दिया 21, 21 क्या होता है? 3 इंटू 7, 21 क्या होता है? 3 इंटू 7। और 3 इंटू 7 मतलब क्या होगा? इसमें से देखो कौन कॉमन, तो देखो यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 कॉमन है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 7 बाहर कर लेते हैं। ठीक है, अब बताओ क्या क्या बच गया? तो हमारे पास और बच गया क्या क्या? चलो, इसमें बच गया हमारे पास 2, इसमें बच गया हमारे पास y, यहाँ पे क्या बच गया सर? प्लस, यहाँ पे क्या बच गया? 3। तो जो जो बच गया उसको हम अंदर, जो कॉमन था उसको बाहर निकाल दिया, जो बच गया उसको अंदर। देखो अब इसको हम जांच कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है। जैसे आप एक एक बार कॉमन निकाल के जब देखोगे तो आपको दोनों पद में एक एक कॉमन दिखेगा। देखो इधर भी आपको देखो 2y+3 दिख रहा है, इधर भी आपको 2y+3 दिख रहा है। अगर नहीं दिखेगा तो मान लेना कि आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो। अगर नहीं दिख रहा है कि दोनों पद में एक एक कॉमन, तो मान लेना आप कहीं ना कहीं गलत करो, फिर से आप रीचेक कर लेना। इसको चेक करने का एक उपाय है कि जब आप कॉमन निकाल रहे हो तो जो उसके अंदर वाले हैं, तो हो सकता है कि आपको वो दोनों एक जैसे दिखे। जब एक जैसे दिखेंगे तो मान लेना आप सही किए, अगर एक जैसे नहीं दिखते तो मान लेना कि आप कहीं ना कहीं गलत किए। देखो यहाँ दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, 2y+3, 2y+3 दोनों एक जैसे दिख रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों में से बाहर निकाल लेंगे। दोनों एक जैसे है ना, दोनों एक जैसे ना, बाहर निकाल दो। 2y+3 बाहर निकाल दिए, बाकी जो बच गया क्या बच गया सर? यहाँ पे 5x बच गया और यहाँ बच गया 7, इसको हम एक साथ रख लेंगे। आगे समझ में? चलो, तो ये दोनों हो जाएगा हमारा गुणनखंड इनका। ठीक है, यानी जब दो से ज्यादा पद होते हैं तो उनका गुणनखंड हम इस प्रकार से निकालते हैं। चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल टाइप करो, जल्दी करेंगे। आसान प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है जो कि आपको नहीं आएगा। चलो बताएंगे सर बच्चे? हाँ कर लेंगे। चलो एक क्वेश्चन में यहाँ पर और कराते हैं, बताना आप। bn²। चलो बताओ सर बच्चे, ये हो गया हमारा पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। किसको किसको हम एक साथ रखेंगे? किसको किसको हम एक साथ रखेंगे? दिख रहा है कुछ? बताओ, एक और 3, ग्रेट। विनोद कुमार सन्हा, चलो सबको समझ में आ गया, ग्रेट। चलो तो सर यहाँ से एक वाला देखो, a×m², सर 3 वाला क्या है सर? 3 वाला है b×m², है ना? तो इनको हम कर दिए एक साथ। चलो फिर जो बच गया उनको एक साथ कर दो। बच गया क्या सर? यहाँ पे बच गया सर an², और ये क्या है सर? bn², इनको हम एक साथ। क्लियर है? हल करते हैं सर, गुणनखंड निकालते हैं सर। a×m² क्या होगा सर? यहाँ से होगा a गुने, डायरेक्ट लिख देते चलो, दोनों में हमें m² दिख रहा है, यहाँ पे भी m², यहाँ पे भी m², तो क्या करते हैं, m² को बाहर कर देंगे। बच क्या गया सर? इसमें a बच गया, यहाँ पे क्या बच गया सर? यहाँ बच गया b। ठीक है, उसी प्रकार देखो बीच में प्लस का प्लस, सर यहाँ पे भी देखो n² दिख रहा है, यहाँ पे भी n² दिख रहा है, देखो n² बाहर निकाल दिए। यहाँ क्या बच गया सर? यहाँ बच गया a, यहाँ बच गया सर d। अब देखो मैंने बोला था जब आप इन दोनों में से कॉमन निकालते हो तो उसमें आपको दिख जाना चाहिए। देखो यहाँ पे भी a+b दिख रहा है, यहाँ पे भी a+b दिख रहा है, यानी आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, यानी आपने जो निकाला है वो सही निकाला है। ठीक है, यानी जैसे हमें ये दिखा a+b, हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, कॉमन हो गया। बच क्या गया? तब बोलोगे यहाँ बच गया सर m², यहाँ बच गया सर n²। तो यानी इसका आंसर क्या होगा? a+b×m² प्लस n²। क्लियर है? अच्छा 1 3 को भी रख सकते थे, हाँ 1 4 को भी रख सकते थे, ग्रेट आप सही बोल रहे हो।
2 3 को भी रख सकते हैं और 1 3 को भी रख सकते हैं। ग्रेट, योर आंसर इज ठीक। ठीक है, चलो आगे समझ में। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डब्ल्यू टाइप करो, जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। हाँ करते हैं पोल में देते हैं। चलो एक क्वेश्चन आपके पोल में, चलो आप बोल दिए तो एक क्वेश्चन आपके पोल में। चलो क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, ठीक है। चलो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करो, कहाँ पे, पोल सेक्शन में जाकर। चलो अगर इसका आंसर पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको बराबर लिख देता हूँ। चलो पहला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है। टाइमर लगा दो। चलो जल्दीबाजी नहीं करोगे, आराम से सही हो जाएगा, है ना। जल्दीबाजी नहीं करोगे, आराम से सही हो जाएगा, है ना। चलो क्वेश्चन बहुत ही सरल है, आराम से करेंगे बन जाएगा, है ना। बस आप अच्छे से देख लो कि किसको किसको एक साथ रखेंगे, किसको किसको एक साथ नहीं रखेंगे, है ना। पहला आप स्टेप अगर पकड़ लोगे रीग्रुपिंग, मतलब कि समूहन कर लोगे तो आराम से बना लोगे किसको किसको। जिससे मान लो कि अगर हम इसको मान लो हम पहला मान लेते हैं, इसको हम दूसरा मान लेते हैं, इसको हम तीसरा मान लेते हैं, इसको मैं चौथा मान लेते हैं। तो आप सबसे पहले पता करोगे किसको किसको हम एक साथ रखेंगे, तो आप आराम से बना लोगे। चलो आराम से बनाओ, लास्ट 1 मिनट 15 सेकेंड। हाँ। देखो आप ये मत बोला कि मैंने आपको जैसे पिछला क्वेश्चन में बोला कि सर थोड़ा सा और टाइम मिल जाता। चलो इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम दिया गया ताकि आराम से बनाओ, ठीक है। और सारे के सारे बच्चों को ना पोल सेक्शन में आंसर करना अनिवार्य है, सभी बच्चों को पता भी है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो लास्ट 45 सेकेंड। चलो ग्रेट, ठीक है ठीक है। 15 स्टूडेंट की आंसर, ठीक है। लास्ट 10 सेकेंड बहुत बढ़िया, 16 बहुत बढ़िया। चलो हाँ, इसलिए मैंने आपको टाइम दिया ताकि आराम से बना सको, है ना। चलो ठीक है, चलो लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। चलो ग्रेट, चलो देखते हैं। सर तो बोला, बहुत बच्चों ने सही बोला, हाँ कि सर हम लोग पहला और तीसरा को एक साथ रख देते हैं। चलो पहला और तीसरा को आप क्या करो, एक साथ रख लो, चलो रखते हैं। तो पहला क्या है सर, एक्स स्क्वायर, और तीसरा क्या है सर, बी एक्स स्क्वायर। इसको हमने क्या किया, एक साथ रख दिया, है ना। और फिर जो बच गया, तो सर यहाँ बच गया सर ए वाई स्क्वायर, और कौन सा है, एक बी वाई स्क्वायर भी दूसरा वाला बच गया, इनको एक साथ रख दिया। फिर हमने देखा सर देखो इसमें एक्स स्क्वायर दिख रहा है सर, इसमें भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को मैंने क्या किया, बाहर निकाल दिया। जो एक जैसे नहीं है, तो जिससे सर ए नहीं है बी नहीं है, तो इनको हम एक साथ रख दिया, ठीक है। फिर देखो बीच में प्लस का प्लस, सर इसमें भी वाई स्क्वायर, इसमें भी वाई स्क्वायर, इसको क्या करें, बाहर निकाल दिया। जो बच गया सर ए, और इसमें बच गया बी, है ना। चलो अब देखते हैं, सिंपल सा। देखो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी, वाई स्क्वायर ए प्लस बी, तो देखो यहां से भी ए प्लस बी, यहां से भी ए प्लस बी। ए प्लस बी को हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया। यहां बच गया आपके पास एक्स स्क्वायर, यहां बच गया आपके पास वाई स्क्वायर। ए प्लस बाहर निकाला, पहला में बच गया एक्स स्क्वायर, दूसरा में बच गया वाई स्क्वायर। बताओ ये हमें किस में दिख रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किस में दिख रहा है सर, इसमें दिख रहा है, ऑप्शन बी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और किसी में भी एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा, सिर्फ ऑप्शन बी में ही था। तब इससे भी आइडिया लगा सकते थे, ठीक है। चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। अच्छा कैमरा ऑन नहीं है, कैमरा ऑन था, अच्छा नहीं था, चलो कोई बात नहीं, वायरल बोल दिया करो आप लोग। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ आसान था ना। चलो पहले आप ये पता कर पाओगे ना किसको किसको हम एक साथ रखेंगे ना, तो आसानी से बना पाओगे। अगर आप इतना पता कर लिए ना किसको किसको हम एक साथ रखे, तो आप आसानी से बना पाओगे, है ना। चलो इसी प्रकार
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चलो इसको मैं पहले थोड़ा बराबर लिख देता हूँ, है ना। 15 PQ, पहले आप देख लेना किसको किसको एक साथ रखना है। 15, यहाँ पे सिर्फ 15 है, प्लस 9Q है, प्लस 25P है। तोड़ लेना इसको, मान लो 15 है तो इसको तोड़ लेना, 3 × 5 कर लेना, या 9 है तो उसको 3 × 3 लिख देना, यहाँ 25 है तो 5 × 5 लिखना, ठीक है। चलो ये तुरंत तोड़ लोगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको मैं टाइमर लगाता हूँ। चलो आराम से बनाओ, और इसका आंसर कहाँ करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है। राजकुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया बाबू, अनवश्यक हरकतें नहीं किया करो वो आप चैट बॉक्स में, है ना। चलो आराम से करो इसका आंसर, आराम से करो। कहाँ करना है इसका आंसर, आराम से पोल सेक्शन में जाके, ठीक है। आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाओगे बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लास्ट 1 मिनट 10 सेकेंड। हाँ पहले आपको देखो किसको किसको आपको साथ एक साथ रखना है, सिंपल। ठीक है, लास्ट 50 56 सेकेंड। ठीक है, सारे के सारे बच्चों को ना पोल सेक्शन में आंसर करना अनिवार्य है। अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते हो इसका मतलब आपके अटेंडेंस लगने की चांसेस कम हो जाएगी, है ना। चलो आराम से करेंगे इसका आंसर। देखो ध्यान से देखो, देखो जो भी आंसर होता है ना उसको एक बार गुना करके देख लो कि ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ये नहीं कि हाँ ठीक है मैंने देख लिया या एक आ गया। जो भी आंसर है तो उसको गुना करके एक बार देख लो आपने जो बनाया सही बनाया कि नहीं। उसको चेक करने का उपाय क्या है, जो भी आंसर है तो उसको एक बार चेक कर लो गुना करके कि ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो लास्ट 20 सेकेंड। सबसे पहला आपका स्टेप क्या होना चाहिए था, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, कि किसमें से किसमें हमें कम मिला उसको एक साथ रखने के लिए, ठीक है। चलो सबसे पहला आपका स्टेप यही होना चाहिए कि आप जो भी आपका आंसर है एक बार उनको गुना करो, चेक करो क्या ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं। चलो ठीक है, चलो देखते हैं, बहुत बच्चे गलत कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ध्यान दे। हाँ सविता सोनू नाम से बच्चे ज्वाइन किए। सबसे पहली बात तो आप लोग जल्दीबाजी में आंसर करने के चक्कर में गलत करते हो, तो कोशिश करो पहले कॉपी में बनाया करो। कॉपी में नहीं बनाओगे हमेशा गलत करोगे, ठीक है। सविता सोनू नाम से बच्चे ज्वाइन किए, आपने आंसर गलत किया है, ठीक है। समझ में आया? आपने आंसर जो है गलत किया है, तो कोशिश क्या करो जल्दीबाजी मत क्या करो आप, है ना। चलो देखते हैं सर, चलो चेक करते हैं इसको। हाँ कोशिश करते हैं 4 कॉमन। देखो आप बोले सर पहला दूसरा को साथ में रख सकते हैं, लेकिन सर तीसरा और चौथा को अगर हम साथ में रखेंगे तो कोई फायदा है। सर इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब सर हम लोग पहला दूसरा को नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं पहला और तीसरा को एक साथ रख लेते हैं, और दूसरा और चौथा को एक साथ रख लेते हैं, है ना। चलो लगते हैं सर, ये हो जाएगा सर 15 PQ प्लस 9Q, ये हो गया एक साथ, है ना। चलो सर इधर से हो गया सर 15, ठीक है, या पहले क्या था 25P प्लस 15, इसको एक साथ रख लो। चलो अब इसका क्या फायदा होगा, चलो देखते हैं, गुणनखंड निकालते हैं सर। ये देखो ये 15 है तो 15 क्या होगा, ये होगा सर 3 × 5 × P × Q, बीच में जोड़ है तो जोड़। सर ये 9 है, 9 क्या होगा 3 × 3 × Q। चलो तो यहां से हमारे पास आएगा कॉमन, देखो सर यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 कॉमन आ गया, क्लियर है। चलो और कोई दिख रहा है सर, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे भी क्यू, क्यू कॉमन आ गया। कौन कौन कॉमन नहीं है सर, तो यहाँ से 5P प्लस यहाँ पे 3 कॉमन है, ये हो गया। चलो अब अगला में देखते हैं क्या इसमें कुछ आ रहा है क्या, चलो देख चेक कर लेते हैं। चलो यहाँ देखो 25 का 25 क्या होता है सर 5 × 5 × P प्लस 15 का 5 × 3। अब देखो इसमें कॉमन देखो सर, सिंपल देखो यहाँ से 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5 कॉमन दिख रहा है सर, 5 निकाले एक बाहर। यहाँ पे बचा सर, यहाँ बचा सर 5P प्लस का हो गया सर, यहाँ पे क्या बचा सर 3 बचा, क्लियर है। अब देखते हैं सर, अब देखो यहाँ पे देखो, मैंने बताया तरीका क्या बताया कि सर दोनों में जो लास्ट वाला जब हम कॉमन निकालते हैं क्या वो दोनों में कोई कॉमन दिख रहा है, अगर दिखता है तो मान लो सही किया। देखो ध्यान दो, देखो ये 5P + 3 दिख रहा है, यहाँ पे देखो 5P + 3 दिख रहा है, यानी दोनों हमें कॉमन दिख रहा है, तो यानी हो जाएगा ये 5P + 3 एक जगह, और यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच गया सर 3Q, यहाँ क्या बच गया सर, यहाँ बच गया 5 बच गया।
यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया 5। ठीक है, अब देखो इसी को देखना है आपको कि कहाँ किस ऑप्शन में लिखा गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप ढूंढो एक एक करके कि 3+5 या 5p+q। देखो तो आप बोलो सर ये q लिखा है, हमें p ढूंढना, हमें p ढूंढना है। ठीक है, तो 5p+3 होना चाहिए। इसमें देखो q लिखा है, इसमें देखो q लिखा है, एक ही ऑप्शन देखा, देखो 5p+3 दिख रहा है इसमें, तो ये सही दिख रहा है। अगला देखो सर 3q+5 है क्या, हाँ सर देखो 3q+5, यानी हमारा डी ऑप्शन जो है सही ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन जो हमारा सही होगा। क्लियर है, ग्रेट, है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जल्दीबाजी अगर आप लोग करोगे ना तो हमेशा गलत ही आंसर आएगा। ठीक है, तो जल्दीबाजी हमें नहीं करना है। आगे समझ में। हाँ, कुछ बच्चों ने देखो जल्दीबाजी में देखो उनको दिखा कि हाँ पहले 5 आ गया, तो उनको देखो उन्होंने उसको गुना करके नहीं चेक किया। देखो अब इसका एक उपाय भी मैं बताता हूँ आपको चेक करने है। देखो मैं क्या बोला था, देखो मान लो कि आपके पास अगर ये आपका आंसर है, आपका आंसर ये है ना कि 5p+3 इंटू 3q+5, ये आपका आंसर आ गया। तो आप ऐसे करो ना, उल्टा चेक करो। चेक कैसे करते हैं, गुना करके देखो, पहला का पहले से गुना करके देखो सर 5×3=15, अब p इंटू क्यू, पी क्यू देखो 15p क्यू आ गया, हाँ सर आ रहा है। अब इसमें भी आप ऑप्शन में चेक किया करो, देखो पहला का चलो इसको मैं ऑप्शन ऑप्शन के हिसाब से मैं सॉल्व करने सिखाता हूँ। पहले का पहले से गुना करो सर, आप बोलोगे सर 5×3=15 क्यू² आ रहा है, क्यू² तो ये सर गलत हो गया। सर इसमें चेक करो 5×3=15 क्यू सर क्यू² लेकिन हमें पी क्यू चाहिए, ये गलत हो गया। इसमें देखो सर 5×3=15 pq, यहाँ तक तो सही आ रहा है सर। अगला चेक कर लो सर, 5×5=25, 50=25 और यहाँ पे q है लेकिन हमें p चाहिए था, 25p चाहिए था, q नहीं चाहिए था, इसलिए ये गलत हो गया। लेकिन अगर आप यही डी ऑप्शन को चेक कर दो तो सही आएगा। देखो 5×3=15, 15 आ गया, 15 है सर। 5 के गुना दूसरा करो 50, 25p भी आ गया, देखो 25p भी है, सारे गुना करो सारे आ जाएंगे। ऐसे में तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी हल कर सकते हो। ऑप्शन को गुना कर देखो, जो आ जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका शॉर्टकट ट्रिक समझ में आया कि आपको देखो सविता सोनू नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया, ठीक है, कुछ बच्चे जो है जानबूझ के क्लास डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। हाँ, तो आप इसमें एक ऐसे भी अगर आपके पास ऑप्शन वाले क्वेश्चन हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ऑप्शन को चेक कर लो, आपका जो आंसर है उसको गुना करके देखो क्या ऊपर वाला आ रहा है, ये सिंपल। या ऑप्शन में देख सकते हो कि किसको गुना करने पर हमें जो गिवन आंसर है आ रहा है कि नहीं। तो देखो मैंने गुना किया ऑप्शन डी को, तो मैंने देखा मुझे सारे मिल गया। हाँ, मुझे जो भी दिया गया था बीजीय व्यंजक उसका आंसर आ रहा था, है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में भी हम इससे संबंधित बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जब तक ये आपका कवर नहीं होता, अच्छे से कवर नहीं होता, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना। हाँ, हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा लेंदी लगे क्योंकि दो बार इसमें गुणनखंड निकाला, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप बहुत बार इसको क्वेश्चन की इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही तक पढ़ते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है वो बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे और यहाँ रुकेंगे, अपना डाउट पूछ लेंगे। अगर नहीं डाउट है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। ठीक है, ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, जा सकते हो आप लोग। हाँ, किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स में आप एन टाइप कीजिए और यहाँ रुकिए, नहीं डाउट है तब जा सकते हो।